नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से है, जहां पर ग्राम प्रधान पर सरकारी धन के बंदरबांट का और भ्रष्टाचार का आरोप है। पूरा मामला हरैया ब्लॉक के मनकापुर गांव का है, जहां पर ग्रामीणों ने प्रधान पर कई लाख रुपए सरकारी धन के बंदरबांट का और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सोलर लाइट लगाने के नाम पे, हाई मास्ट लाइट लगाने के नाम पे बाउंड्री वाल, नाली, खड़ंजा, शौचालय आदि के मरम्मत व निर्माण के मद में सरकारी धन को ग्राम प्रधान के द्वारा डकार लिया गया है। ग्रामीणों की शिकायत पर जो सीडीओ हैं राजेश प्रजापति, उन्होंने 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की है और 1 सप्ताह के भीतर पूरे मामले की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। हरैया ब्लॉक के ग्राम पंचायत मनिकरपुर के ग्रामीणों ने सीडीओ बस्ती को पत्र देकर आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत में सोलर लाइट के नाम पर 1500 रुपये सोलर लाइट के अनुपात में पैसा निकाला गया है, जबकि सोलर लाइट नहीं लगवाया गया है। इसके अलावा जो सरकारी धनराशि है प्रधान के द्वारा उसमें दुरुपयोग किया गया है। सामुदायिक शौचालय का ढांचा बनाकर छोड़ दिया गया है, उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया गया है। कागज में ग्राम पंचायत में 40 शौचालय का निर्माण राजस्व गांव बेलवरिया में प्राथमिक विद्यालय के बाउंड्री वाल तथा अन्य निर्माण कार्य दिखाया गया है, लेकिन कार्य पूरा नहीं हुआ है और जो उसके मद में जो धनराशि थी उसे खारिज करा लिया गया है, प्रधान के द्वारा भुगतान करा लिया गया है। ये ग्रामीणों का आरोप है। ग्रामीणों ने पूरे ग्राम पंचायत में लाखों रुपए, कई लाख रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप जो ग्राम प्रधान है उनके ऊपर लगाया है। मुख्य विकास अधिकारी राजेश प्रजापति ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और उन्होंने पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित की है। जांच टीम को 1 सप्ताह का समय दिया गया कि वो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जांच टीम के रिपोर्ट के आधार पर ही जो है संबंधित ग्राम प्रधान के खिलाफ और अन्य जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस भ्रष्टाचार में सिर्फ ग्राम प्रधान दोषी है? अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो क्या अकेले ग्राम प्रधान ने इतनी हिम्मत जुटा ली है कि वो भ्रष्टाचार कर ले? क्या इसमें जो सचिव हैं वहाँ के, जो एडीओ पंचायत हैं, जो बीडीओ हैं, जो प्रमुख हैं या जो अन्य जिले स्तर के जिम्मेदार हैं, उनके बिना जांच किया, जिन्होंने स्थलीय सत्यापन किया भुगतान से पहले इन कार्यों का, जो विकास कार्य यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा बताए जा रहे हैं और जिनके एवज में सरकारी धन के गमन का आरोप लगाया जा रहा है, क्या जो सत्यापन जिन अधिकारियों के करने की जिम्मेदारी थी उन्होंने सत्यापन किया था? और सत्यापन अगर उन्होंने किया तो कैसे उन्होंने बिना कार्य जब नहीं हुआ था तो कैसे रिपोर्ट लगा दिया? ये भी जांच का विषय है। अक्सर ये देखा जाता है कि ग्राम प्रधान और सचिव के ऊपर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जो ऊपर के अधिकारी हैं, चाहे वो ब्लॉक स्तर के हों चाहे जिले स्तर के हों, उनका नाम प्रकाश में नहीं आता है। जबकि अंदर की स्थिति क्या है, कैसे क्या काम होता है और कैसे फर्जी तरीके से भुगतान होता है, ये किसी से छिपी नहीं है। अब इस मामले में ये देखना दिलचस्प होगा कि सीडीओ के निर्देश पर जांच टीम कैसी रिपोर्ट सबमिट करती है और रिपोर्ट में क्या कुछ घोटाले को लेकर साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं और सीडीओ के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई संबंधित लोगों पर होती है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा है वहां के ग्रामीणों ने, ग्रामीणों का क्या आरोप है और उस पर जो मुख्य विकास अधिकारी हैं राजेश कुमार प्रजापति, उनका क्या कहना है। आइए आपको दिखाते हैं। मैं मधवापुर का निवासी हूँ। आगामी 6 से 7 साल हो गए प्रधान जी को रहते हुए। मैं मधवापुर का व्यक्तिगत रूप से ये बता दूं कि 7 साल में 100-200 मीटर का जो है कच्ची सड़क का जो है वो काम कराए हैं उनके चापलूसों द्वारा। उसमें 2 से 3 मजदूर से केवल वो काम कराए हैं। टोटल ट्रैक्टर रोटावेटर से जुतवा के उसका पेमेंट ले लिए हैं। उसके सिवाय इस 7 साल में 1 पैसे का काम, अगर कोई 1 पैसे का भी काम 7 साल में उस ग्राम में नहीं हुआ है। अदर गांव में अपने ग्राम सभा में काम के नाम पे केवल पैसा निकाले हैं। स्ट्रीट लाइट का जो है 6-7 लाख रुपया निकाल लिए हैं, 1 स्ट्रीट लाइट नहीं लगाया गया है। जेसीबी के माध्यम से गांव वालों ने काम कराया था व्यक्तिगत रूप से अपने पैसे से, उसका उन्होंने पेमेंट निकाल लिया फर्जी तरीके से। खड़ंजा मौके पर लगाया गया है, किसी उस खड़ंजे पे आप चल के देख लीजिएगा, 100 मीटर के अंदर में 50 ईंटें आपको खड़े नहीं मिलेंगे, सब टूटे फीटे ईंटें हैं। इसी तरीके से वो काम कराए हैं। काम के नाम पे 1 पैसे का काम नहीं कराया है, केवल पेमेंट लेते हैं और दलालों के माध्यम से वो सरकार तक जो है, जो बीच में ब्लॉक के दलाल हैं उनको पैसा दिलाते हैं और फ्री का जो है बिना काम के पेमेंट करा लेते हैं। यहाँ तो बहुत भ्रष्टाचार है भैया, यहाँ कोई काम नहीं हुआ। प्रधान जी अपने 5-6 साल में कुछ भी काम नहीं किए। तमाम पैसा, करोड़ों रुपया इन्होंने निकाल लिया। ना तो कोई मार्ग है, ना कभी यहाँ जो है वो स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था है, ना कोई डस्टबिन इन्होंने ख़रीदा है, कुछ भी व्यवस्था नहीं। खड़ंजे का कोई काम नहीं हुआ, नाले का कोई काम नहीं हुआ, कोई काम हुआ ही नहीं।
खाली क्या इनका लगता काम है भ्रष्टाचार मचाना, भ्रष्टाचार करना। क्या लगता है आपको कितने का अब तक ये घोटाला कर चुके हैं वर्तमान में जो उन्होंने पैसा निकाला है? मैं तो ये वर्तमान समझता में हूँ क्या? कि कम से कम 1.5 करोड़ से कम नहीं है। जब से प्रधान जी हमारे यहाँ के प्रधान हुए हैं, जब से एक भी काम नहीं किए हैं, खाली लूटपाट का काम किए हैं। कोई कुछ भी काम नहीं, ग्राम मनिकरपुर में या बेलोरिया है, जमुना 3 गांव है, कुछ भी काम हुआ नहीं है। अच्छा, नाली वाली सब गंदगी भरी हुई है गांव में, कोई काम नहीं किए हैं। मनरेगा के पैसे भी इस्तेमाल किए हैं? बिल्कुल किए हैं सर। हाँ, तो आप लोगों ने शिकायत भी की है? शिकायत मैं खुद किया हूँ, मुख्यमंत्री के यहाँ किया, SDM के किया, DM के यहाँ किया। दूसरा सेवा काल है प्रधान जी का। जी। इसके पहले वाले सेवा काल में भी कुछ नहीं किया गया और उसमें भी आधा अधूरा काम करा के, जैसे मैं एक उदाहरण आपको दे दूं कि प्राथमिक विद्यालय बेलवरिया में 4 दिवाली का काम नहीं हुआ, आज तक भी नहीं हुआ है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है और उसका पैसा आहरित कर लिया गया है। दूसरा मैं आपको दे दूं, दूसरी बार यहाँ प्राथमिक विद्यालय मनिकरपुर पे मैंने देखा अपने आँखों से और उसको आज तक मैं क्लियर नहीं कर पाया कि यह है क्या। पुरानी 4 दिवाली थी, उस पे 4 रद्दा ईंट लगा के प्लास्टर करा दिया गया। वो किस मद से, किस व्यवस्था से कराया गया ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब 4 जो ईंट लगा के पूरी 4 दिवाली कंप्लीट कर दी गई। अब इसका मतलब ये होता कि पूरी 4 दिवाली का पैसा निकाला गया होगा। मैंने तो कोई जो है कहीं कोई लेटर वोटर नहीं दिया है, लेकिन ये चीज़ें हैं। फिर इंटरलॉकिंग का मामला एक बेलोरिया का है, वो MLC कोटे से उन्होंने अपने उससे करवाया था जो है पहचान वगैरह से, जिस भी माध्यम से, लेकिन उस इंटरलॉकिंग को भी दिखा के पैसा निकाला गया। वहाँ के लोग उस पर जो है थोड़ा सा मामले को दिए थे तूल, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हो पाया। क्योंकि आप जानते हैं आदमी के पास अगर ज़्यादा पैसा है तो उसका लाभ कहीं ना कहीं वो उठा लेता है। तो अभी तक तो यही होता आ रहा है। अब आप लोगों के माध्यम से अगर हम लोगों की बात ऊपर तक पहुंचती है तो शायद कुछ न्याय मिल सके। कौन प्रधान है? इस समय तो नूरजहां हैं, उनके पति जो है प्रतिनिधि के रूप में सारा काम देखते हैं, नफीस अहमद खान। आपने देखिए, ये हमारा ब्लॉक हरिया है, जहाँ पर एक इमरान खान का कहना है कि ग्राम पंचायत मनिकरपुर में वहाँ के प्रधान जी के द्वारा जो स्ट्रीट लाइट का खरीदारी हुई थी उसमें कहीं न कहीं धुंधली की गई है और बहुत सारी लाइटें लगाई भी नहीं गई हैं और अधिकतम पेमेंट भी कर दिया गया है। तो उसके लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है और कमेटी से 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। जो भी उसमें अगर पाया जाता है कि दोषी है तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ जो नियमानुसार कार्रवाई होगी की जाएगी।